जयपुर के अलावा आप आदिवासी बाहुल्य सीटें जो हैं, दौसा है, टोंक है, देवली उनियारा है, वहां भी कार्यालय खोलने की योजना बना रहे हैं? नहीं, हम लोग अभी कार्यालय यहीं रहेगा और यहीं से सारी गतिविधियां चलती रहेगी। जैसे जैसे लोगों की डिमांड रहेगी, हम किसी पे पार्टी थोपेंगे नहीं। जिसको लगेगा ये पार्टी अच्छी है उसके साथ जुड़ना चाहिए, स्वागत है। सब अपनी पार्टी समझ के, अपनी विचारधारा समझ के इसको एडॉप्ट करेंगे और हम स्वागत करेंगे उन सबका। इस क्षेत्र में लगातार नरेश मीणा को लेकर मैं पूछना चाहूंगा। नरेश मीणा समरावता घटनाक्रम के बाद में लगातार पॉपुलर होते जा रहे हैं, हालांकि जेल में हैं, तो उसको लेकर के आपकी पार्टी ने सपोर्ट भी किया था। समरावता में आपके विधायक गए थे, उससे पहले 5 पांडव वाला जो पोस्टर वायरल हुआ उसमें भी आपसे समर्थन मांगा था, आपने समर्थन दिया भी। तो अब क्या आगे का क्या विचार है नरेश मीणा को? जो प्रकरण हुआ वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव लड़े, ये बात हो सकता है कि थोड़ा आवेश में आके अगर किसी चीज को हम दबाएंगे तो वो रिएक्शन करती है। तो चुनाव के दौरान सत्ताधारी लोगों ने मेंटली टॉर्चर किया। एक पूरा गांव कह रहा है कि हम मतदान नहीं करेंगे, उनका राइट से, और संबंधित अधिकारी जबरदस्ती उससे मतदान करवा रहे हैं, कर्मचारियों को सिलेक्टेड करके जबरदस्ती वोटिंग करवा रहे हैं। तो वो आदमी उस दौरान गया और वो आवेश में आके कुछ चीजें हुई। लेकिन इसके बाद का जो घटनाक्रम किया, पूरे दिन वो लोग बैठे रहे। अगर पुलिस को गलत लग रहा था, गिरफ्तार करना था, तो उसको उसी समय गिरफ्तार कर लेते। भाई उस समय उस आदमी को गिरफ्तार बाई चांस कर लिया होता तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। सेकंड चीज, वो शांतिपूर्वक बैठे हैं भाई। रात को धरने पे बैठना लोकतंत्र में आजादी है, अधिकार है सबका। तो धरने पे बैठे हैं वो लोग, उस इलाके में बैठे हैं। कोई ऐसी कोई राजकार्य की बाधा नहीं होती, कोई हाईवे जाम नहीं किया था ज्यादा कोई, या फिर कोई कलेक्टर का धरना उसको कब्जे में नहीं लिया था। वो शांतिपूर्वक उसी गांव में बैठे हैं। तो जिला प्रशासन को रात को जाके उन पे लाठीचार्ज करने का कोई मतलब उचित नहीं था। तो कहीं न कहीं सरकार का फेलियर रहा है और प्रशासन ने इस मामले को हवा देने का काम किया है। इस मामले में हमारे विधायक गए थे और हम लोगों ने वहां की जो परिस्थितियां देखी, उन लोगों को मतलब उस इलाके के अंदर आम गरीब जनता को बहुत बुरी तरह से प्रशासन ने मतलब मारपीट करने का, उनका शोषण करने का काम किया है। वक्त है, वक्त आने पे जनता जवाब देती है, भूलते नहीं है लोग। हम अंग्रेजों मुगलों का शोषण नहीं भूल पाए, तो वर्तमान सत्ताधारी को द्वारा जो शोषण हो रहा है, भले आज उनके पास लाठी है, पावर है, सब कुछ है, जनता नहीं बोलेगी, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी लाठी है वोट का, और वक्त आने पे वो देती है जवाब, शानदार वो देगी। तो फिर नरेश मीणा को भारत आदिवासी पार्टी में ऑफर मिलेगा आगे? ये विचार है आपका कि नरेश मीणा नहीं खींचेंगे? हमने उनको उस समय भी कहा था और आज भी भविष्य में बोलेंगे। उनकी कुछ चीजें ऐसी हैं, उसमें सुधार कर ले। हमारी पार्टी में सिंगल सी चीज है कि पार्टी का जो गाइडलाइन है, हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो सिलेक्शन प्रणाली है, उसको स्वीकार करेगा वो नेता मान्य होगा। अगर राजकुमार भी इसको स्वीकार नहीं करता है तो राजकुमार इंपोर्टेंट नहीं है, संगठन विचारधारा इंपोर्टेंट है। तो उपचुनाव में भी आपने नरेश मीणा को शामिल करने के लिए ऑफर दिया था? उसमें बात चल रही थी, लेकिन उस भाई का कहना था मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, इसलिए हम लोगों ने ज्यादा खुल के बात नहीं की थी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।